नंबर एक कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं कि कन्वेंशन था, न मेरे को कोई चिट्ठी आ गई, न कोई जनरल सेक्रेटरी ने बताया, न जोनल प्रेसिडेंट ने बताया, न कंसर्न जो था कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज ने उसने बताया। मुझे कोई इल्म नहीं। अलबत्ता एक दिन पहले मेरी ये ब्लॉक प्रेसिडेंट थी, वाइस प्रेसिडेंट और डेलीगेट कुछ वफद के तौर पे नवाज सबूर चले थे जनाब कायद रवान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के पास। वहां उन्होंने बात की इस बारे में क्या हमें पता नहीं कल जलसा है, तो हमें कोई इल्म नहीं। तंजीम को एक साइड से रखा और बाकी उन्होंने खुद किया जो कुछ करना है। हमें कोई इल्म नहीं, ना कोई चिट्ठी आएगी न कुछ आएगी। इसी सिलसिले में मुझे फोन आ गया डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से। फारूक साहब ने मुझे कहा, ना साहब जो ये जलसा कल को है कन्वेंशन, वो मैं मुलतवी करता हूँ, कैंसल करता हूँ। न वहां उमर साहब आएगा न फारूक साहब आएगा, इसलिए कि तंजीम को पता कुछ नहीं। तो मैंने यही सोचा कि जो कुछ सुप्रीम पावर हमारा डॉक्टर फारूक साहब है, उसी के कहने पे मेरे टीम जो यहाँ ओहदेदार हैं, हमने गलत नहीं किया कि हमारे वर्कर सब इस जलसे में थे। लेकिन एक बात हम एक साइड से इस तरह रहे कि हमें कोई मालूम नहीं था, पता नहीं था कन्वेंशन के बारे में। हमने सिर्फ अमल दर अमल डॉक्टर फारूक साहब के तक जो कुछ उन्होंने फरमाया हमने उसी पे अमल दर अमल किया। और वो हमारे सरबराह है, सुप्रीम है। मुझे ये पता नहीं लगता है सुप्रीम कौन है उसके आगे, और मैं जानता हूं कि उसके बाद उमर साहब है, सागर साहब है, ये दुरुस्त है। लेकिन एक बात मुझे पता नहीं लगता कि मैं यही गुजारिश करूंगा आपसे, मैंने जो कुछ भी मैंने कहा, मैंने सिर्फ उसी रोशनी में यहाँ अपने जो मेरी अपनी वो टीम है ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब बाकी, उनको मैंने यही कहा सब वर्करों को जाने दीजिए, ये प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है, ये अच्छी मैसेज जाएगी, हमें प्रोग्राम कामयाब करना चाहिए। लेकिन जो कुछ हमें डॉक्टर साहब ने फरमाया, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रहेगा हमारा झंडा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ना साहब उमर साहब तो बहरहाल हमने सिर्फ